बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस वीडियो का मौजू है कैसे आप अपनी उम्र से जवान नज़र आ सकते हैं। आज आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी जिससे इंशाल्लाह अगर आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो ना, बुढ़ापे की तरफ जाने का मकसद या मतलब ये है कि अगर आप कम उम्री में भी जवानी में भी ऐसे लगता है कि आपका चेहरा बूढ़ा हो गया है, हाथ पाँव बूढ़े हो गए हैं, वो कैसे कि आपकी स्किन पर ड्राइनेस है, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और आप अपनी उम्र से बड़े नज़र आते हो, तो इस रेमेडी के यूज़ से एक तो आपके चेहरे पे शाइनिंग आएगी, डिहाइड्रेशन ख़त्म होगी और आप अपनी उम्र से जवान नज़र आओगे। इसे एजिड लोग भी यूज़ कर सकते हैं और जो एजिड लोग हैं, ठीक है, जो एजिड लोग हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करें और वो अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे। वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई तो उनके लिए तो ये ज़बरदस्त टोटका है कि वो उम्र से जवान नज़र आएंगे और जल्दी से शादी हो जाएगी उनकी। तो अब बात कर लेते हैं ये टोटका क्या है। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ वो रेमेडीज़ शेयर करूँ जो आपको फ़ायदा दें, जो सस्ते हो, जो घरेलू रेमेडीज़ हो, जिनका नुकसान कोई ना हो और सस्ते आप जो दाम हो उसे कम कीमत में आप उसको बना के और ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए, नारियल खोपड़ा, चाहे तो खुश्क नारियल ले लें, चाहे तो आप फ्रेश नारियल ले लें। तकरीबन आप 3 इंच के 2 टुकड़े नारियल के ले लो, उसे छोटे छोटे पीसीस में काटिए, उसको रात भर पानी में भिगो कर रख दें। थोड़े से पानी में 1 कप पानी ले लो और आपने सुबह उठकर उसको थोड़ा सा पका लेना है कि नारियल जो है ना वो थोड़ा नरम हो जाए। जब पकाने के बाद नारियल नरम हो जाए तो उसे आप ब्लेंडर में डालकर थोड़ा ठंडा करके ब्लेंडर में डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें। ये दूध की शक्ल में आ जाएगा। दूध की शक्ल में आने के बाद आपने इसको मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लेना है कि दूध सेपरेट हो जाए और वो जो ग्राइंड किया हुआ नारियल है ना वो अलग हो जाए। ग्राइंड किया हुआ जो नारियल है ना उसको आप फेंकने की बजाय उसमें शहद मिला के ऐसा स्क्रब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फेस पर 5-6 मिनट के लिए स्क्रब आहिस्ता आहिस्ता करके उसको धो लीजिए। और ये जो दूध है उसको हल्की आंच पे आपने पकाना है और उसमें आपने पोटैटो स्टार्च, एक होता है कॉर्न स्टार्च नहीं, पोटैटो स्टार्च मार्केट से मिल जाता है, या आप पोटैटो का रस, ठीक है, जो आलू है ना उसका रस 3 चम्मच, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मिला लो और वो एक क्रीम की शक्ल में जब हल्का हल्का पकाओगे ना तो वो एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। जैसे आप माया बनाते हैं ना कपड़ों पे लगाने के लिए, तो पतली जैसे बनाते हो तो क्रीमी फॉर्म में आ जाता है, गाढ़ी बनाओ तो वो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। आपको इसी तरह इसको पतला बनाना है। जब क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो आपने करना क्या है, 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल और इसमें 1 चाय का चम्मच ये कोकोनट क्रीम मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और रोज़ाना सुबह शाम इस क्रीम को लगाएं। रात को सोने से पहले खासकर लगाकर हल्का हल्का मसाज करें जहाँ पे रिंकल्स हैं, अगर आपकी आइज़ के इर्द गिर्द रिंकल्स हैं, अगर आपके फोरहेड पर रिंकल्स हैं, अगर आपके स्माइल लाइन्स हैं, हाथों पे रिंकल्स हैं, नेक पे रिंकल्स हैं, जहाँ भी रिंकल्स हैं ना लगाकर हल्का हल्का मसाज करके इसको जल्फ कर लें और फिर नेक्स्ट डे सुबह आप इसको धो लो। सुबह लगाया है तो सारा दिन लगा रहने, तो शाम को धो लो या दिन में धो लो। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप अपनी उम्र से जवान नज़र आएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, यूज़ करके देखिएगा तभी आपको रिज़ल्ट का अंदाज़ा होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।